हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शीश तो रक्ताकर झुकाएगा राक्षसराज दुर्जय, शीश तो रक्ताकर झुकाएगा। वो आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगा। नहीं शत्रुहंता नहीं, राजा रत्नाकर का विश्वास इतना दुर्बल नहीं है। मैं रत्नाकर के आत्मविश्वास का भेदन करने के लिए ही उसके पास अपना दूध भेजना चाहता हूं, जिसकी जीवा तलवार की भांति शत्रु के विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। महाराज शत्रुहंता की जय, राक्षसराज दुर्जय की जय, महाराज शत्रुहंता की जय, राक्षसराज दुर्जय की जय। राक्षसराज दुर्जय, मैं आपकी प्रत्येक कठिनाई को दूर कर दूंगा। राजा रत्नाकर को मसल डालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं मित्रवर नहीं, ऐसा कदापि न करना, कदापि न करना। क्यों मित्रवर, क्यों? क्योंकि मेरी परेशानी का कारण राजा रत्नाकर नहीं, कोई और है। फिर कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? रत्नाकर की पुत्री वैष्णव। वैष्णव वैष्णव? परंतु वो तो अभी बच्ची है। हाँ मित्रवर, रत्नाकर की पुत्री वैष्णव, जो अभी मात्र 7 वर्ष की ही हुई है। वाह राक्षसराज वाह, लगता है आप मेरा उपहास कर रहे हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। 7 वर्ष की बालिका आपको परेशान कर रही है। राक्षसराज दुर्जय को 7 वर्ष की बालिका परेशान कर रही है। नहीं मित्रवर नहीं, ये हंसी ठहाके लगाने का समय नहीं है। ये मेरे लिए गंभीर समस्या है मित्रवर। मैंने उस वैष्णव को नष्ट करने के कई प्रयास किए, पर बार बार मैं असफल हो गया मित्र। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। परंतु अब सफल हो जाओगे राक्षसराज दुर्जय, अब सफल हो जाओगे। तुम्हारी ये परेशानी, तुम्हारा ये मृत्यु दूर कर देगा। मैं वैष्णव को नष्ट कर दूंगा, मैं वैष्णव को नष्ट कर दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस वैष्णव को नष्ट करने में अवश्य कामयाब होगे। पिताश्री, ये संसार ही नश्वर है। इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक जीव नश्वर है, और नश्वर होने के कारण नष्ट होने ही वाला है। फिर दूसरों को नष्ट करने की कामना क्यों? मित्रवर दुर्जय, मैं आपकी मृत्यु की मृत्यु बन जाऊंगा। पिताश्री, माताश्री, क्या मृत्यु पर कोई विजय पा सकता है? फिर मृत्यु की मृत्यु बनने की महत्वाकांक्षा क्यों की जाती है? अचानक तुम ऐसी बातें क्यों करने लगी हो वैष्णव? हमें इन बातों से भय होने लगा है पुत्री। भय तो उन दुष्ट, दुराचारी, दुरात्माओं को लगना चाहिए, जो संकेत मिलने के बाद भी अपनी आत्मा में वो लोग परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास नहीं करते, जो संकेत मिलने के बाद भी आदि शक्ति के सामने अपना शीश नहीं झुकाते। शीश तो रत्नाकर झुकाएगा राक्षसराज दुर्जय, शीश तो रत्नाकर झुकाएगा। वो आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगा। नहीं शत्रुहंता नहीं, राजा रत्नाकर का विश्वास इतना दुर्बल नहीं है। मैं रत्नाकर के आत्मविश्वास का भेदन करने के लिए ही उसके पास अपना दूध भेजना चाहता हूं, जिसकी जीवा तलवार की भांति शत्रु के विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। मैं अपने स्वामी, वीरों के वीर महाराज शत्रुहंता का दूत, उनका संदेश राजा रत्नाकर के नाम लेकर आया हूं। अपने आप को बलवान समझने वाले निर्बल रत्नाकर, दूत
शिष्टाचार की सीमा का उल्लंघन करने का दुस्साहस मत करो। महाराज यदि अपनी शक्ति का अश्लील प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो निर्बल हो गए हैं। राजा रत्नाकर, मैं यहां अकेला हूं, इसलिए आपके ये कर्मचारी मुझे शत्रुओं के बीच अकेला समझकर मुझ पर अपना क्रोध दिखाकर यह समझने की भूल कर रहे हैं कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन। परंतु क्रोध वही दिखाते हैं जो निर्बल होते हैं, निर्बल। सेनापति जी, अतिथि यदि अपमान भी करे तो उसे सहना यजमान का धर्म होता है। श्रीमान दूत हमारे अतिथि हैं, इसलिए ये जो चाहे करें, इनका मान सम्मान करके हमें अपना धर्म निभाना होगा। संदेश आगे पढ़ा जाए। अपने आप को बलवान समझने वाले निर्बल रत्नाकर, तुम्हारे कारण मेरे मित्र असुरराज दुर्जय को नाना प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं, परंतु तुम्हारे प्रारब्ध को मेरे मित्र ने अपने हृदय की विशालता का प्रदर्शन करते हुए तुम्हें क्षमा कर दिया है, जिसके कारण तुम और भी सर चढ़ गए हो। हे रत्नाकर, असुरराज दुर्जय के प्रति तुम्हारे अपराधों की सूची कुंभकर्ण की नींद से भी अधिक लंबी है, इसलिए इसका बखान आप नहीं करना चाहते। महाराज, यदि आज्ञा दे तो उन अपराधों की सूची क्या है बता सकता हूं। महाराज, निश्चिंत होकर आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। श्रीमान दूत जी, हमारे महाराज रत्नाकर का पहला अपराध यह है कि उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को चेतावनी देने वाली असुर राज की सेना को युद्ध भूमि में ललकारा, परंतु असुर राज दुर्जय की सेना हमारी सेना का सामना नहीं कर सकी, इसलिए सर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। यह भी महाराज का अक्षम्य अपराध था, है ना? और जब बल और शक्तियों के दुरुपयोग से काम नहीं चला तो असुर राज दुर्जय अपनी आसुरी माया का भी दुरुपयोग करने लगा। पहले एक राक्षस, फिर डाकिनी ने हमारे महाराज रत्नाकर की सुपुत्री राजकुमारी वैष्णवी का छल और बलपूर्वक अपहरण करने की भी चेष्टा की, और इस दुस्साहस के दंड स्वरूप नष्ट भ्रष्ट होकर रह गए। यह भी महाराज का एक अपराध था। श्रीमान दूत जी, इतने पर भी असुर राज दुर्जय की आंखें नहीं खुली। इसका हमें बड़ा खेद है। खेद तो राजा रत्नाकर को तब होगा जब हमारे महाराज शत्रुहंता की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज शत्रुहंता की मांग है कि इन सारे अपराधों के दंड स्वरूप राजकुमारी वैष्णवी को हमारे महाराज के हवाले किया जाए, या फिर महायुद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हे दूत, तुम जो संदेश लाए हो, हमारे महामंत्री और हमारे दरबारी सभी उसकी तह तक पहुंच गए हैं। महाराज शत्रुहंता हमारे राज दरबार में तुम्हारे मुख से अपनी घन गरज सुनाकर हमें डराना और धमकाना चाहते हैं, परंतु हमें न शत्रुओं से डरना स्वीकार है और न ही शत्रु की अनुचित मांग के आगे झुकना स्वीकार है। आप जाकर उनसे हमारा ये संदेश कह सुनाइए कि हम केवल ईश्वर से डरते हैं, किसी मानव या दानव से नहीं, और एक पड़ोसी के नाते
हम एक अंतिम सुझाव महाराज शत्रुहंता और असुरराज दोनों को देना चाहते हैं। यदि अपना भला चाहते हैं तो राजकुमारी वैष्णो को छूने का भी प्रयास न करें, क्योंकि हम अपने पड़ोसियों को नष्ट होते देखना नहीं चाहते। जाइए श्रीमान दूत, हमारा ये संदेश अपने महाराज को सुनाइए।